हुए हैं मनवीर। अजमेर में आज मौसम का क्या मिजाज है, वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए लक्ष्मी, अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो कल पूरे दिन धूप रहने की वजह से आज मौसम में जरूर थोड़ी राहत है और जिस तरह का माहौल लगातार पिछले कुछ दिनों से बना हुआ था और सर्दी अपना असर दिखा रही थी, असर आज भी कायम है, लेकिन कुछ राहत अजमेर में महसूस की जा रही है। जी चलिए ललित हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। ललित, राजधानी की बात करें तो जयपुर में इस वक्त मौसम का क्या मिजाज देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल लक्ष्मी, राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर में सर्दी के मिजाज थोड़े तीखे बने हुए हैं। बीती रात की अगर बात की जाए तो जयपुर में 60 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था। इस समय हम जो जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल है उसके बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग जो सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोग अब अलाव जलाने लग गए हैं क्योंकि जो सर्दी है, सुबह और शाम पड़ने वाली जो तेज़ सर्दी है, इसके साथ ही ठंडी हवाओं है, उसके चलते लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे में सर्दी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है सर, उसके लिए हम अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्म चाय वगैरह, कपड़े वगैरह सारा कुछ। यहाँ क्या अस्पताल में कोई एडमिट है जो आप उनके लिए यहाँ आए हुए हो? यस सर। तो ऐसे में सर्दी में रात को यहाँ रुकना पड़ रहा है, किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं? सर समस्याएं तो खूब सारी हो रही है। रहने के लिए सर कोई बिस्तर वगैरह और सारी जो सरकार की तरफ से होती है। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं, ज़्यादा ही सर्दी लग रही है, मफलर भी बांध रखा है इन्होंने। कैसी सर्दी लग रही है आपको? बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है हमें, इसलिए अलाव जला रखा था, ये तो बुझ गया। जी हाँ, बुझ गया है ये तो। लक्ष्मी, यहाँ पर जो सर्दी से बचाव के लिए अलाव का तो सहारा ले रहे हैं, साथ ही चाय की चुस्की लेते हुए भी लोग यहाँ नजर आ जाएंगे क्योंकि सर्दी से बचाव का सबसे अच्छा जो माध्यम है वह चाय की चुस्की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय बनाने वाले हैं और हम जो चाय बनाने वाले हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे। आप सुबह कितनी बजे यहाँ पे आ जाते हैं? 5 बजे आ जाते हैं सर। 5 बजे। अभी तक कितनी चाय बिक चुकी होंगी? बिकी 50-70 चाय बिकी है मात्र। 50-70 चाय बिक गई है। ऐसे में सर्दी में क्या चाय की खपत ज़्यादा हो जाती है? हाँ, ज़्यादा होती है, पर सर्दी हट ही नहीं रही। न तो चाय से हट रही, न आग जलाने से हट रही है। सर्दी कैसे भी नहीं हट रही है, सभी लोग जूझ रहे हैं। और लक्ष्मी, यहाँ पर एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि लोग सर्दी से बचाव के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। मेरे सहयोगी रवि से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रजाई गद्दे हैं उनकी दुकानें भी अब लगना शुरू हो गई है। सर्दी लोगों के व्यापार का माध्यम भी बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर जो रजाई और गद्दे हैं वह किराए पर दिए जाने लगे हैं। यहाँ पर लोग जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं उनके साथ जो लोग आते हैं उनके लिए बहुत परेशानी होती है। बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर रजाई गद्दे किराए पे दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही है। रजाई गद्दे तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, किराए पर रजाई गद्दे मिल रहे हैं कि लोगों को सर्दी जी। लेकिन ललित, सवाल ये है कि देखिए अलाव का भी लोग सहारा ले रहे हैं, रजाई गद्दे भी। आपने कहा कि जो लोग बाहर से आते हैं, जिनके घर का कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ अस्पताल में एडमिट होता है तो उसके लिए ये सुविधा है। सवाल ये कि अगर हम नगर निगम की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो उसकी तरफ से अलाव के क्या व्यवस्था की गई है? रैन बसेरे की हम बात करें तो यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि जाहिर है सर्दी अपने चरम पर है। जो लोग फुटपाथ पर ऐसे में सो रहे हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जो मजबूर है रोड पर सोने के लिए, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि वो सर्दी के सितम से बच सके? वो जिम्मेदारी कितनी निभाई है इस बार नगर निगम ने? लक्ष्मी, अगर बात करें रेन बसेरों की तो रेन बसेरे लगा दिए गए हैं, लेकिन रेन बसेरे इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि जो अस्पताल में लोग आते हैं वह सारे उसमें सो सकें। और रेन बसेरा है वह अस्पताल से काफ़ी दूरी पे है, तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे अगर अपन जाएंगे अल्बर्ट हॉल की तरफ, तब वहाँ पर वो रेन बसेरा है। लेकिन जो मरीज हैं उनके परिजन अस्पताल के बाहर रहते हैं क्योंकि वह मरीज को छोड़कर नहीं जा सकते। एसएमएस में सिर्फ एक व्यक्ति के रुकने की जो सुविधा है वह है। उसके बाद जो व्यक्ति है, दवाई लाने वाला हो या बाहर जाने वाला हो, उसको बाहर रुकना पड़ता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के रेन बसेरी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लोगों को किराए से रजाई और गद्दे लेकर यहाँ पर आराम करना पड़ता है। एक व्यक्ति हैं यहाँ पर रजाई लेकर खड़े हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे, आपने ये रजाई कितने में किराए पे ली है? 30 रुपये। 30 रुपये में। कितनी देर के लिए? 12 घंटा। 12 घंटे के लिए। तो यहाँ रेन बसेरे हैं आसपास, वहाँ क्यों नहीं जाते? पता नहीं हमारा।
रैन बसेरे के बारे में इन व्यक्ति को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी साइन बोर्ड या कुछ भी लगाया नहीं गया है कि उनको ये पता पड़े कि यहाँ पर रैन बसेरे लगाए गए हैं। यहाँ पर जो किराए से रजाई गद्दे हैं, हम उन्हीं से बात करना चाहेंगे। भैया, यहाँ जो रजाई गद्दे आप किराए पे देते हैं, कितने पे देते हैं? 30 रुपये किराया। कितने रुपए? 30 रुपये। 30 रुपए किराया। कितनी देर के लिए देते हैं? शाम को ले जाते हैं, नाइट में सुबह 8 बजे तक। तो यहाँ पर जो व्यक्ति रजाई गद्दे के लिए आता है, आप उनको ये जानकारी नहीं देते कि रैन बसेरा है यहाँ पे? बहुत जानकारी देते हैं, फिर भी वो यहाँ से किराए पे लेते हैं। भाई क्यों बोलते हैं कि हमारे पेशेंट के लिए पास में रहना जरूरी है। अच्छा, पेशेंट के पास रहना। तो रजाई गद्दे लेते हैं तो आईडी भी जमा करते हैं? हाँ जी। यहाँ पर रजाई गद्दे 30 रुपए में दिए जाते हैं एक रात के लिए उनको, जो अस्पताल के बाहर ही सोते हैं सर्दी के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या होती है सर्दी से बचाव के लिए। घरों के अंदर ही एक रजाई काफ़ी नहीं होती है। घरों में इस समय इतनी जो सर्दी है उसका प्रकोप इतना ज़्यादा है। ललित, निश्चित तौर पर आपने तस्वीरें भी दिखाई, लोगों से बातचीत भी की। मनवीर से बात करते हैं, अजमेर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनवीर, आपने कहा कि कल थोड़ी धूप निकली तो आज थोड़ी राहत है, लेकिन सवाल इस बात का है कि सर्दी तो लगातार बढ़ रही है, लोगों को इसका सामना भी करना पड़ रहा है। आपने देखा अभी जयपुर में क्या हालात बने हुए हैं, वहां पर रैन बसेरे हैं लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। अलाव की तस्वीर, लोग पर्सनल अपनी तरफ से अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन निगम की ओर से वहां पर कोई इस तरीके के प्रबंध नहीं किए गए हैं। आप अजमेर में इस वक्त क्या हालात देख रहे हैं? कितना सजग है प्रशासन इस सर्दी को लेकर? क्या कुछ एक अपनी तरफ से आदेश और निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि देखिए, इनविजिबिलिटी होती है, विजुअलिटी कम होती है तो रोड हादसों के भी इस तरीके के सामने करने पड़ते हैं। तो क्या उसके लिए कोई प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की ओर से, मनवीर? देखिए, प्रशासनिक इंतजामों की अगर हम बात करते हैं तो अजमेर नगर निगम की ओर से अजमेर शहर में 6 स्थानों के ऊपर रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। और जैसा कि सरकारी नियम है, उन नियमों के अनुरूप उन तमाम रैन बसेरों में न केवल रहने की व्यवस्था है, बल्कि जो बुजुर्ग और विकलांग लोग हैं उनके भोजन की भी व्यवस्था है, गर्म पानी की भी व्यवस्था वहां पर की गई है और साथ ही साथ वहां पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो शहर भर में सर्दी का असर जाहिर तौर पर नजर आता है। खास तौर पर वो तमाम लोग जो रैन बसेरों में नहीं पहुंच पाते, वो सड़क पर रात गुजार रहे हैं। इसके साथ साथ अगर पर्यटन की बात करते हैं तो अब जैसे जैसे सर्दी के बढ़ने का दौर शुरू हो रहा है, पर्यटन सीधे तौर के ऊपर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। बड़ी संख्या के अंदर देश भर से और विदेशों से भी जो श्रद्धालु और सैलानी हैं वो पुष्कर पहुंचते हैं। पुष्कर के साथ साथ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह अजमेर में होने के चलते यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर लोग आते हैं। ऐसे में उनको खुले में रात गुजारना अपने आप में एक बड़ी मजबूरी उनकी होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी मजबूरी है। जो जानकारी है वो सही व्यक्ति तक पहुँच पाना ये अपने आप में बड़ा विषय है। चलिए मनवीर, बहुत शुक्रिया। ललित, आपका बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, हम जानकारी देने के लिए। तो निश्चित तौर पर सर्दी अपने चरम पर है, लोगों का जनजीवन भी